जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें जो फिजिक्स का अध्याय 4 है, जिसमें हमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। उससे जो भी लघु तरीके क्वेश्चन बनेंगे उसमें से टोटल हम 6 क्वेश्चन चुन कर लाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो है समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लिया गया है और टोटल मात्र 6 क्वेश्चन है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यानी जो टोस्टरों और जो विद्युत स्त्री जो होते हैं उनके जो तापन अवयव यानी जो गर्म करने वाले उसमें जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसको धातु के न बनाकर किसके बनाए जाते हैं, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं उसका कारण देखिए। तो हम आंसर क्या लिखें कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का संक्षारण जल्दी नहीं होता है। संक्षारण जल्दी नहीं होने का मतलब क्या है, यानी वो जल्दी उसमें जंग नहीं लगते हैं। और उसके साथ साथ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अवयवी धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है, ठीक है। और उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से नहीं पिघलते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है कि ये उच्च तापमान पर भी क्या होते हैं, आसानी से नहीं पिघलते हैं। और इसके साथ साथ जो मिश्र धातु होते हैं ये जल्दी से संक्षारित नहीं होते हैं। इसी कारण से शुद्ध धातु को नहीं बनाया जाता है तापन अवयव के रूप में, बल्कि यहाँ पे मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये हुआ हमारा पहला आंसर, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर। यानी इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो विद्युत हीटर होता है जिसमें वो डोरी लगा रहता है वो उत्तप्त नहीं होता है, बल्कि उसका जो तापन अवयव है वो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, ठीक है। उत्तप्त उत्तप्त का मतलब क्या है, गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए, विद्युत हीटर में लगे तापन अवयव का प्रतिरोध विद्युत हीटर की डोरी की प्रतिरोध की अपेक्षा काफी अधिक होता है। यानी जो हीटर की डोरी की अपेक्षा जो जो क्या होता है, तापन अवयव होता है डोरी के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होते हैं। यानी अगर क्या होगा कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक में उत्पन्न जो क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रतिरोध घटेगा तो ऊष्मा भी क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए जो तापन अवयव होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, काफी अधिक होता है, काफी ज्यादा होता है। तो इसमें ऊष्मा का भी मान बढ़ जाता है। इसलिए हीटर का जो तापन अवयव है ये उत्तप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो डोरी है वो तप्त यानी गर्म नहीं होता है। मेन कारण यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब यानी जो पहले कांच के बल्ब आते थे जो 100 वाट वाले हैं जो काफी गर्म होते थे, तो उसमें देखिए उसमें ये निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता था, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट, जिसको हम लोग तंतु भी बोलते हैं, से हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाते हैं। यानी जो फिलामेंट होता है, अगर इसमें ये सामान्य हवा इसमें अगर छोड़ दिया जाए, उसमें अगर सामान्य हवा रहे तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और वो ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है। भंगुर होने का मतलब क्या, यानी वो टूट जाता है, आसानी से टूट जाएगा। तो जब उसमें जो फिलामेंट यानी तंतु जो लगा है टूट जाएगा तो क्या समझिए कि वो नष्ट हो गया, वो प्रकाश नहीं देगा, लाइट नहीं देगा, और टूट जाता है, भंगुर हो जाता है, यानी टूट जाता है। और भंगुर का मतलब क्या, यानी वो टूट जाता है, यानी टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच में बल्ब के अंदर की हवा को निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। और गैसों को
निम्न दाब पर भरा जाता है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो यानी कम हो। ठीक है, तो इस तरह से बल्ब को बचाने के लिए उसमें जो बल्ब में जो फिलामेंट है वो जल्दी से टूटे नहीं, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो विद्युत बल्ब जो है उसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि विद्युत हीटर में टंगस्टन का फिलामेंट यानी तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ये बहुत अधिक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ये टेम्परेचर तापमान ये आसानी से सह सकता है। और देखिए, अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस पर तप्त होकर प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तार कुंडली के रूप में लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध जो है अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न करे, ऊष्मा अधिक उत्पन्न करे। इसी कारण से विद्युत लैंपों के जो तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें है कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में या किसी भी युक्तियों में जो हम लोग तार का उपयोग करते हैं वो तो कॉपर का होगा और नहीं तो एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉपर एल्युमिनियम का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे चालक हैं। ये सबसे अच्छे चालक हैं। कौन? ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। और अच्छे चालक होने के साथ साथ ये काफी समझिए कि सस्ते और आसानी से सुलभ हो जाते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं। और देखिए, जब जब तांबा तांबा मतलब यानी कॉपर तथा एल्युमिनियम तारों में विद्युत प्रेरित होती है तो ऊष्मा के रूप में शक्ति ह्रास बहुत कम होती है, यानी इसमें जो ऊष्मा जो है ये बहुत कम मात्रा में ह्रास होती है। इसलिए हम लोग तांबा यानी कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, इसमें तार के रूप में। ठीक है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः हम लोग कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए, पहले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। समानांतर क्रम में जो भी युक्तियां है उसको प्रायः हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों, कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ने के कई लाभ हैं। जैसे पहला लाभ देखिए, समानांतर समानांतर कनेक्शन से सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है। यानी हम लोग जैसे मान लीजिए ये हमारा ये बोर्ड हो गया और यहाँ पे अलग अलग स्विच लगा रहता है, इसमें अलग अलग युक्ति को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए 5 पिन इसमें लगा हुआ है और इस तरह से स्विच लगा हुआ है, अलग अलग हम युक्ति के लिए अलग अलग तार निकाल देते हैं और जिसकी आवश्यकता होगा उसका स्विच दबाएंगे, समझिए कि युक्ति चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि उपकरणों को समान वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा बात देखिए, अगर कोई उपकरण काम करना बंद कर दे या फ्यूज हो जाए तो बाकी उपकरण चलते रहेगा। ये मान लीजिए इस तार में किसी युक्ति को हम जोड़े हैं, तो अगर ये फ्यूज हो जा रहा है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है बाकी कनेक्शन को। उसके बाद देखिए, एक परिपथ का स्विच बंद करने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए एक तार इस मतलब एक युक्ति इसमें जोड़ा गया है, तो इसका अगर हम स्विच बंद कर दें, मान लीजिए स्विच को ऑफ कर दें, तो बाकी स्विच पर कोई असर पड़ेगा, बाकी युक्ति है उसके स्विच पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तब, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए इस युक्ति में यहाँ पे बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पे मान लीजिए हीटर जोड़ दिए, यहाँ पे मान लीजिए फ्रिज वगैरह जोड़ दिए, इस तरह से जोड़े तो अगर एक स्विच दबाए हमको बंद करना है मान लीजिए हीटर को, इसमें जितना युक्ति जोड़े हैं सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, किसी युक्ति को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा है कि एक परिपथ का स्विच बंद करने पर दूसरा पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये हम लोग देख लिए। और इसके बाद देखिए अलग अलग, चौथा में है कि अलग अलग उपकरणों को अपनी इच्छा से इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, जिसको मन करेगा हम चलाएंगे, जिसको मन करेगा उसको हम रोक सकते हैं। ये कब संभव है, जब युक्तियों को हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो किसी एक युक्ति को अगर हम बंद करेंगे तो उसके आगे वाले मतलब पीछे के जितना युक्ति जोड़े हैं सब क्या हो जाएगा, सब में लाइट कट जाएगा, इस तरह से सभी युक्तियां बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन देखे, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर पिछले वाला क्लास नहीं देखें तो सबको जाकर एक एक क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं।